हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद एएस। तो आज का हमारा टॉपिक है कॉलेजियम सिस्टम। कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट होते हैं उनमें जो जजों की नियुक्ति होती है वो कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा की जाती है। तो किस तरह से ये फंक्शन करता है, कौन कौन इसके अंदर शामिल होते हैं और क्यों ये बहस का मुद्दा है, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि भारत में जो अदालतें होती हैं, कोर्ट्स होते हैं, वो कितनी तरह के होते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ कोर्ट। तो देखो, हमें पता है कि भारत के अंदर जो न्यायपालिका है वो एकीकृत है। एकीकृत का मतलब इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड मतलब पहले नीचे वाली, उसके ऊपर दूसरी, पहले नीचे नीचे कौन होती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या निचली अदालतें, उसके ऊपर होता है हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट। तो इस तरह से ये तीन तरह की अदालतें होती हैं भारत के अंदर और ये सारी तीनों एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। जैसे इसके मामले, इसमें अगर किसी मामले का निपटान नहीं होता तो हाई कोर्ट के पास जाता है वो केस, हाई कोर्ट में भी उसका सोल्यूशन नहीं हो पाता तो सुप्रीम कोर्ट में जाता है। तो इस तरह से ये इंटीग्रेटेड है। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और निचली अदालतें होती हैं इनमें सिलेक्शन होता है, वो होता है एग्जाम के बेस पर। इनके अंदर जो सिलेक्शन होता है कैसे होता है, एग्जाम बेस्ड। जो जुडिशरी के एग्जाम होते हैं उन एग्जाम के बेस पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और जो ये सारी हमारी निचली अदालतें होती हैं उनमें जजों की नियुक्ति एग्जाम के बेस पर होती है। लेकिन ये जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है इनको हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट या संवैधानिक अदालतें भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको, संवैधानिक अदालतें, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स। तो इनमें जो सिलेक्शन होता है, जजों की नियुक्ति होती है, नियुक्ति या फिर ट्रांसफर। नियुक्ति, सिलेक्शन और ट्रांसफर दोनों क्या होता है, किसके द्वारा होता है, कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा। तो इन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में सिलेक्शन भी कॉलेजियम करेगा और जजों की जो ट्रांसफर है वो भी कौन करेगा, वो भी कॉलेजियम सिस्टम करेगा। अब कौन कौन शामिल होते हैं इस कॉलेजियम सिस्टम को अगर मोटी भाषा में समझे तो ये एक तरह से लोगों की, जजों की टीम होती है। किसकी टीम होती है, जजों की टीम। तो कौन कौन से जज होते हैं इसके अंदर, तो देखेंगे। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम। किसका कॉलेजियम, सुप्रीम कोर्ट का। तो सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम होता है उसमें कौन कौन होता है, उसमें एक होता है हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई और 4 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज होते हैं। ठीक है, 4 कौन होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज। इस तरह से टोटल इसमें 5 मेंबर होते हैं। कितने मेंबर होते हैं, 5। ये जो सीजीआई होता है ये इसका अध्यक्ष होता है। ये क्या होता है, अध्यक्ष। और ये 4 बाकी इसके मेंबर होते हैं। तो इनकी सिफारिश पर ये जो कॉलेजियम है इसको, इन 5 लोगों की टीम को कॉलेजियम ऑफ सुप्रीम कोर्ट बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, 5 लोगों की टीम को कॉलेजियम ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इन्हीं की सिफारिश पर राष्ट्रपति, अब जो नियुक्ति करेगा वो कौन करेगा, नियुक्ति तो हमारा राष्ट्रपति करता है। जो प्रेसिडेंट है वो क्या करेगा, वो नियुक्ति करेगा। लेकिन सिफारिश पे, किन की सिफारिश पर, कॉलेजियम की सिफारिश पर। ये हमारा सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम है। ये क्या करेगा, प्रोसीजर क्या है, किसी भी, जैसे कि 2 जज हैं उनकी नियुक्ति करनी है तो कॉलेजियम क्या करेगा, राष्ट्रपति के पास उनका नाम भेजेगा। राष्ट्रपति उसके ऊपर, राष्ट्रपति उन नामों को देखेगा और राष्ट्रपति अपनी मोहर लगा देगा उस पर। और जब राष्ट्रपति की मोहर लग जाती है, या हम कह सकते हैं जब सीजीआई, ये जो कॉलेजियम सिस्टम है ये उन जजों के नाम राष्ट्रपति के पास भेजता है तो राष्ट्रपति उनकी क्या करता है, नियुक्ति करता है। क्या राष्ट्रपति इसको रिजेक्ट भी कर सकता है, तो हाँ, राष्ट्रपति एक कंडीशन में इसको रिजेक्ट कर सकता है। मान लिया राष्ट्रपति इसको एक बार रिजेक्ट कर सकता है। कितने बार रिजेक्ट कर सकता है, एक बार। अगर कॉलेजियम ने क्या किया, जजों के नाम भेजे और राष्ट्रपति ने एक बार उसको रिजेक्ट कर दिया और फिर से
इस फिर से कॉलेजियम ने क्या किया, फिर से उन्हीं जजों के नाम फिर से राष्ट्रपति के पास भेजे हैं। तो इस कंडीशन में अब राष्ट्रपति दोबारा से उनको रिजेक्ट नहीं कर सकता। अब क्या होगा, राष्ट्रपति को उनकी नियुक्ति करनी पड़ेगी। तो इस तरह से ये हमारा सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम है। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति होती है और जो तबादले होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, वो भी इसी प्रोसीजर से होते हैं। अब इसके बाद कॉलेजियम ऑफ हाईकोर्ट के कॉलेजियम में कौन कौन होते हैं? इसमें होता है एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI प्लस दो क्या होते हैं, दो इसमें हाईकोर्ट के सीनियर जज होते हैं। इस तरह से टोटल इसमें 3 मेंबर होते हैं। कितने मेंबर होते हैं? 3। तो ये जो कॉलेजियम है ये क्या करेगा, ये कैसे नियुक्ति करता है, कैसे ये सिलेक्शन होता है हाईकोर्ट में? ये कॉलेजियम क्या करेगा, ये चीफ जस्टिस के पास, जैसे कि एक जज है उसकी नियुक्ति करनी है, तो इसका नाम क्या करेगा, ये चीफ जस्टिस के पास भेजेगा। चीफ जस्टिस उस पर विचार करेगा, विचार करने के बाद वो राष्ट्रपति के पास वो नाम भेजेगा और फिर राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति उस जज की नियुक्ति हाईकोर्ट में कर देगा। तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में जो जजों की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा कॉलेजियम के द्वारा करवाई जाती है। ठीक है। उसके बाद रोल ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का क्या रोल होता है? तो हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति में और ट्रांसफर में सरकार का रोल लगभग 0 के बराबर होता है। कैसा रोल होता है? 0। क्योंकि केंद्र सरकार ना तो किसी नाम को रिजेक्ट कर सकता, ना ही अपनी तरफ से कोई नाम भेज सकता। तो जो सरकार का रोल होता है इसमें 0 हो जाता है। जिस भी जज का नाम जिस भी जज का नाम कॉलेजियम सरकार के पास या राष्ट्रपति के पास भेजेगा, उस जज को राष्ट्रपति को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो हाँ, एक कंडीशन हो सकती है कि जो सरकार है वो कुछ, या राष्ट्रपति है, कुछ टाइम तक उन नामों को रोक सकता है। क्या कर सकता है? रोक सकता है, कुंडली मार के उनके ऊपर बैठ सकता है। अब ये कॉलेजियम है, ये तो हमारा आता है 1993 में। ये जो सिस्टम है जजों की नियुक्ति का, कॉलेजियम सिस्टम, ये 1993 में आता है। लेकिन उससे पहले कैसे नियुक्ति होती थी? सिलेक्शन प्रोसीजर बिफोर कॉलेजियम। तो उससे पहले जो नियुक्ति होती थी वो कैसे होती थी? जो हमारा कानून मंत्रालय है, वो क्या करता था, जिन भी जजों का सिलेक्शन करना होता था या ट्रांसफर करना होता था, उनका नाम CJI के पास भेजता था। CJI उसके ऊपर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसके ऊपर विचार करता। विचार करने के बाद वो नाम को कहां पे भेज देता? राष्ट्रपति के पास भेज देता। फिर वो नाम कहां पे भेजे जाते? राष्ट्रपति के पास, और फिर राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति कर देता था। तो इस तरह से कॉलेजियम सिस्टम से पहले जो जजों की नियुक्ति होती थी उनमें जो हमारी सरकार है उसका एक रोल रहता था। लेकिन जब से कॉलेजियम आया है उसके बाद रोल क्या है? सरकार का रोल 0 हो गया। अब हमारा जो संविधान है वो क्या कहता है इसके बारे में? संविधान क्या कहता है? संविधान ये कहता है, संविधान की जो भूमिका है वो कॉलेजियम जजों की नियुक्ति के बारे में स्पष्ट नहीं है। अगर हम इसको थोड़ा गहराई से देखें तो ये बिल्कुल ही क्लियर नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। संविधान क्या कहता है? संविधान कहता है कि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की नियुक्ति होगी वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा। और ये कौन सा अनुच्छेद है? ये है अनुच्छेद 124(2). ठीक है। इस अनुच्छेद में क्या कहता है कि राष्ट्रपति के द्वारा जजों की नियुक्ति की जाएगी, लेकिन किससे कंसल्ट करने के बाद? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये इसके साथ विचार विमर्श करने के बाद ही, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ कंसल्ट करने के बाद ही उसका सिलेक्शन होगा। अब ये कॉलेजियम है, ये हमेशा ही डिबेट का इशू रहा है। इसमें क्या है कि ऐसा माना जाता है, जो सरकार है हमारी वो ये कहती है कि भाई सरकार का रोल तो इसमें 0 है,
और जिसको कॉलेजियम चुनेगा उन्हीं का नाम आगे जाएगा या उन्हीं का सिलेक्शन होगा। तो एक तरह से इनमें इस प्रोसीजर में ट्रांसपेरेंसी की कहीं ना कहीं पे कमी है। तो ये मानना है सरकार का, केंद्र सरकार का। तो इस तरह से केंद्र सरकार इसमें मानती है कि कहीं ना कहीं पे ट्रांसपेरेंसी की कमी है। तो ये बात सही है या गलत है ये मैं नहीं पता, लेकिन ये हमेशा ही डिबेट का जो इस डिबेट का मुद्दा रहा है। ठीक है, थैंक यू।